प्रश्नावली 2.3 प्रश्न क्या 1। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है? कहता है कि विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग कर px बराबर x टू द पावर 4 माइनस 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5 को gx बराबर x स्क्वायर प्लस 1 माइनस x से भाग देने पर भागफल तथा शेषफल ज्ञात कीजिए। यहां पर भाज्य कौन? भाज्य क्लियर है कि भाज्य है px, भाज्य बराबर px बराबर क्या? x टू द पावर 4 माइनस 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5। और भाजक कौन? भाजक बराबर gx कितना है? x स्क्वायर प्लस 1 माइनस x। इसे क्या करना है? इसे हम लोगों को स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है, अर्थात चर के घात के घटते हुए क्रम में। चर का घात सबसे हाईएस्ट कितना है? 2 है, वो तो पहले है तो ठीक है, एक्स स्क्वायर लिख दिया। लेकिन उसके बाद क्या है? 1 है, अचर पद है, तो इसको पहले क्या करेंगे? माइनस एक्स यहाँ लाएंगे, प्लस 1 लिखेंगे। यह आवश्यक है। अगर किसी में भी, चाहे वो भाज्य हो अथवा भाजक हो, किसी में भी अगर दिया हुआ बहुपद स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है तो पहले उसे क्या करते हैं? स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखते हैं। अब हम लोग भाग देंगे। किसको भाग देंगे? भाज्य को। किससे? भाजक से। तो भाज्य पहले ले लेते हैं, x टू दी पावर 4 माइनस 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5 को किससे भाग दे रहे हैं? x स्क्वायर माइनस x प्लस 1 से। देखो भाई, सबसे पहले एक रफ अगर है तो एक रफ बना लो। भाज्य का पहला पद क्या है? x टू द पावर 4 है, और भाजक का पहला पद क्या है? x स्क्वायर है। तो भाज्य के पहले पद को भाजक के पहले पद से भाग दे दो। और कौन सा नियम लगेगा? घातांक का नियम। क्या हो जाएगा? x का पावर 2 हो जाएगा। कैसे हो जाएगा? तो x का पावर 4 माइनस 2 बराबर x का पावर 2। और नहीं तो जनरली हम लोग क्या करते हैं? डायरेक्ट कार्ड कैंसिल कर देते हैं और यहाँ x स्क्वायर लिख देते हैं, है ना। तो कितनी बार भाग लगेगा? x स्क्वायर बार। यहाँ कितना हो गया? x टू द पावर 4 हो गया। अब किसके साथ गुना? माइनस एक्स के साथ। किसका? x स्क्वायर का। कितना आया? माइनस एक्स क्यूब। टर्म है एक्स क्यूब का, यहाँ पे टर्म नहीं है। तो टर्म नहीं है तब क्या करना है? इसको अलग से लिख लो, माइनस एक्स क्यूब, एकदम बाहर। जो टर्म यहाँ पे नहीं है उसको अलग से एकदम बाहर लिख लो। और फिर प्लस 1 के साथ, प्लस 1 इंटू एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर का टर्म है, हाँ है, यहाँ है, तो प्लस एक्स स्क्वायर। इसको इस तरीके से लिख लो। और क्या करना है? जब भाग देते हैं तो क्या करते हैं? घटाते हैं। तो घटाते हैं तो साइन चेंज करो, माइनस करो, यहाँ माइनस करो, यहाँ प्लस करो, है ना। x टू द पावर 4 माइनस एक्स टू द पावर 4 कैंसिल हो गया। अब फिर से ध्यान देना है कि जब भी हम लोग जो बहुपद प्राप्त होगा, चाहे वो शेषफल में हो, चाहे वो कहाँ हो, हमारे भाज्य में हो, चाहे वो भाजक में हो, हमेशा किस फॉर्म में? स्टैंडर्ड फॉर्म में। स्टैंडर्ड फॉर्म मतलब फिर से बता रहा, चर के घटते हुए घात में। तो सबसे पहले यहाँ हाईएस्ट घात क्या हो गया? एक्स क्यूब, इसीलिए एक्स क्यूब लिखा। यहाँ से क्या हो गया? माइनस 4x स्क्वायर हो गया, 4x स्क्वायर लिखा, प्लस बाकी इन दोनों के साथ तो कोई क्रिया ही नहीं हुई तो रह गया। अब देखो फिर से वैसे ही एक्स क्यूब को किससे भाग देना है? एक्स स्क्वायर से भाग दो भाई, एक्स आएगा ना, तो आप प्लस एक्स लिखो। यहाँ कितना आ गया? एक्स क्यूब हो गया। फिर किसके साथ? माइनस एक्स प्लस एक्स, तो माइनस एक्स स्क्वायर हो गया। फिर कितना? प्लस 1 इंटू प्लस एक्स, कितना हो गया? प्लस एक्स हो गया। क्या करना है? घटाना है, कैंसिल हो गया।
कितना आया -3x² प्लस कितना 3x प्लस कितना 5। ये हमेशा ध्यान देना है कि जो भी भाज्य है उसके पहले टर्म को कैंसल होना ही होना चाहिए, ऐसा यहाँ पर पद लेंगे। अब देखिए हमारे पास पहला पद क्या है -3x², तो -3x² को किससे भाग देंगे x² से, x² से भाग दे दिया, ये कैंसल हो गया, आया कितना बच्चा, मतलब हमारे पास -3 आया, -3 प्राप्त हुआ ना। तो -3 से गुना किया -3x², फिर माइनस माइनस प्लस 3x प्लस माइनस -3, और अब क्या कर रहे हैं घटाएंगे, तो यहाँ साइन चेंज हो गया, ये फर्स्ट टर्म कैंसिल हो गया, सेकेंड टर्म भी कैंसिल हो गया, यहाँ क्या बच गया 8 आ गया, है ना। तो हमारे पास भागफल क्या हुआ, भागफल बराबर मिला x² प्लस x - 3, और शेषफल मिला क्या बराबर 8। आप चाहो तो इसको चेक कर सकते हो, कौन सी विधि से, भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल जोड़ शेषफल। इस सूत्र के द्वारा हम लोग इसे चेक कर सकते हैं कि क्या हमारा यह भाग की क्रिया या विभाजन एल्गोरिथम के द्वारा जो हमने भागफल और शेषफल प्राप्त किया वो सही है या नहीं है। क्या क्या ध्यान रखना है, देखिए भाग की क्रिया में सबसे पहला ध्यान ये रखना है कि भाज्य अथवा भाजक हमेशा स्टैंडर्ड फॉर्म में होना चाहिए, ठीक है। दूसरा ख्याल क्या रखना है कि पहले पद को, मतलब जिसको हम भाग दे रहे हैं, वो क्या बन रहा है भाज्य बन रहा है, भाज्य का पहला पद को हमेशा कैंसल होना चाहिए, और यह प्रक्रिया कब रुकेगी, मतलब हमारी भाग की क्रिया कब रुकेगी, भाग की क्रिया तब रुकेगी जबकि हमारा शेषफल का जो घात है वह भाजक के घात से कम हो जाए, अर्थात हमारे पास क्या होना चाहिए, शेषफल का घात हमेशा भाजक के घात से क्या होना चाहिए, लेस होना चाहिए, लेस देन का साइन है। अब हम लोग प्रश्न संख्या 1 का ही तीसरा प्रश्न देखिए, यहाँ भाज्य क्या है, भाज्य बराबर है px बराबर कितना x⁴ माइनस 5x प्लस 6। यहाँ पर कौन कौन सा पद छूटा हुआ, पहले ये देखते हैं, घात पहले देखते हैं। x का घात 4 है, चलो x का घात 3 है क्या, नहीं है। x का घात 2 है क्या, नहीं है। तो हम लोग इसको क्या कर सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं 0 × x³ प्लस 0 × x² माइनस 5x प्लस 6। और भाजक क्या, और भाजक क्या, भाजक बराबर gx बराबर 2 - x²। लिखेंगे इस रूप में नहीं, क्या करना है, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लाना। मतलब क्या कि पहले x का अधिकतम घात वाला, फिर उसके बाद घटते 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 और x का पावर 0 तक जाना है। इसलिए x का यहाँ पर घातांक क्या है, अधिकतम 2 है, पहले 2 घात वाला, फिर उसके बाद 2 मतलब 0 घात वाला, है ना। इस तरीके से पदों को सजा लेते हैं। अब हम लोग किसको भाग दे रहे हैं, यहाँ पर दो तरीका है, हम दोनों
एक तरीका तो यह हुआ कि x टू द पावर 4 माइनस 5x प्लस 6 को किससे भाग दिया जाए, माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2 से भाग दिया जाए। कितनी बार, पहला एक्स स्क्वायर कैसे आता है, तो एक आप रफ कर लो भाई, यहाँ पे एक रफ बना लो। पहला पद भाज्य का x टू द पावर 4, भाजक का माइनस एक्स स्क्वायर, भाग दोगे तो क्या हो जाएगा, x टू द पावर 4 माइनस 2 और यहाँ माइनस साइन माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। आप यहाँ माइनस एक्स स्क्वायर लिखो। क्यों? क्योंकि पहला पद भाज्य का कैंसल करना ही करना है। तो यहाँ से क्या हो गया, अब देखो इसके साथ गुना हुआ, प्लस माइनस 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 2x स्क्वायर। बाहर क्यों लिख दिए? क्योंकि यहाँ पर एक्स स्क्वायर का कोई पद ही नहीं था, तो कहाँ रखते, तो इसलिए इसको बाहर अभी रखा है। और इसके बाद माइनस कर लेंगे, फिर अब अरेंज करेंगे 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6। 2x स्क्वायर को किससे भाग देना है, 2x स्क्वायर को माइनस एक्स स्क्वायर से भाग दो। एक्स स्क्वायर कैंसिल हो गया, माइनस 2 आया, यहाँ पर लिखो वही माइनस 2। तो क्या हो गया, माइनस माइनस प्लस 2x स्क्वायर हो गया, और उसके बाद क्या, माइनस 4। यहाँ पर माइनस करो, यहाँ प्लस करो, साइन चेंज होगा, कैंसिल हो गया। ये कितना बचा, माइनस 5x प्लस 10। क्या पा रहे हैं, इसका घात कितना है, 1 है। मतलब यह बहुपद जो है एक घात का है, यह बहुपद क्या है, 2 घात का है। यहाँ पर क्या हुआ, जो प्राप्त बहुपद है उसका घात जो भाजक का बहुपद है उसके घात से कम है, इसलिए हमारा यह जो बचा हुआ बहुपद है वह क्या हो गया, शेषफल हो गया। तो ऐसी स्थिति में क्या आया, भागफल बराबर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 2 और शेषफल कितना हो गया, शेषफल बराबर हो गया माइनस 5x प्लस 10। प्रश्नावली 2.3 का दूसरा प्रश्न, हमें क्या करना है, हमें यह देखना है कि क्या टी स्क्वायर माइनस 3 2t टू द पावर 4 प्लस 3t क्यूब माइनस 2t स्क्वायर माइनस 9t माइनस 12 का गुणनखंड है। कब गुणनखंड होगा, जब शेषफल शून्य आ जाएगा। कैसे पता करेंगे, भाग देकर। किसको भाग देंगे, क्लियर है कि यहाँ पर घात किसका जाता है, 2t टू दी पावर 4। इसका घात क्या है, इस बहुपद का घात 4 है, और जबकि टी स्क्वायर माइनस 3 इस बहुपद का घात क्या है, 2 है। तो क्लियर है कि चूंकि इस घात का मतलब 2t टू द पावर 4 प्लस 3t क्यूब माइनस 2t स्क्वायर माइनस 9t माइनस 12 का घात अधिक है, इसलिए यह क्या हो जाएगा, भाज्य हो जाएगा। तो हमारे पास भाज्य क्या हो गया भाई, जल्दी थोड़ा करो, समय कम है। 2t टू द पावर 4 प्लस 3t क्यूब माइनस 2t स्क्वायर माइनस 9t माइनस 12, और भाजक कौन भाई, तो भाजक भी आप देख रहे हो, भाजक तो क्लियर है अब, टी स्क्वायर माइनस 3। तो क्या करना है, भाग देना ना, भाग दीजिए। अब तो आपने भाग देना सीख लिया है पहले प्रश्न को देखकर। क्या करना है, भाज्य का पहला पद कितना, 2t टू पावर 4, 2t टू दी पावर 4, और भाजक का पहला पद क्या है, टी स्क्वायर। तो 2t टू द पावर 4 को टी स्क्वायर से भाग दे दो, रफ हो जाएगा। यहाँ पे 2t स्क्वायर हो गया है ना, ये क्या है, रफ हो रहा है। तो हमारे पास भागफल में 2t स्क्वायर, पहला पद तो हमारे पास ठीक है, सही सही आ गया 2t टू पावर 4। और आपको पहले से पता है कि जब भी हम भाज्य को भाजक से भाग देंगे तो पहला पद को क्या करना है, कैंसिल करना है। कब, जब कि जो भाज्य हमारे पास है उसका घात हमेशा भाजक के घात से क्या होगा, अधिक होगा या उसके बराबर होगा। ठीक है,
अब क्या नेक्स्ट क्या देखो भाई, कितना से 3 2 जा 6 टी स्क्वायर का टर्म यहाँ है इसीलिए -6t²। क्यों? माइनस इंटू प्लस माइनस। अब क्या कर रहे हैं, साइन को चेंज, कैंसल। यहाँ सबसे पहले 3t³ देखो, बड़ों का आदर करो, बड़ा से छोटा की तरफ जाओ, है ना। ये तो हम लोग पहले से जानते हैं कि बड़ों का आदर करना चाहिए, तो पहले बड़ा उसके बाद तब छोटा छोटा। तब यहाँ क्या हो गया, +4t² माइनस 9t - 12। अब पहला पद कौन, 3t³। यहाँ पहला पद क्या, t² भाग दिया, कितना आया 3t, कहाँ लिखा +3t, भागफल में क्या आया 3t³। इसके बाद क्या, माइनस प्लस माइनस और 3 × 3 -9t, है ना। प्लस माइनस माइनस 3 × 3 9 और t है इसलिए t, माइनस प्लस, ये भी कैंसिल ये भी कैंसिल। अब बचा क्या, 4t² माइनस 12। पहला पद 4t², यहाँ पहला पद t²। 4t² को t² से भाग देंगे, आपको पता है ना क्या बचेगा, भागफल क्या आएगा, t² कैंसिल हो गया। क्लियर है कि हमारे पास भागफल 4 आएगा, प्लस साइन है इसलिए +4। यहाँ कितना लिखेंगे 4t², t² और 4 का गुना, फिर क्या प्लस माइनस माइनस और 4 × 12, साइन चेंज, माइनस प्लस कैंसल, शेषफल क्या, शून्य। जैसे ही शेषफल शून्य हुआ, तब क्या पता चला, जैसे ही शेषफल शून्य हुआ इसका अर्थ हुआ कि बहुपद t² माइनस 3 2t⁴ प्लस 3t³ माइनस 2t² माइनस 9t - 12 का क्या है, एक गुणनखंड है। समझ में आ गया बात। ऐसे ही बाकी सब प्रश्नों को आपको हल करना है। बच्चों, आपको मेरा यह वीडियो कैसा लगा ज़रूर कमेंट करें। अब मिलेंगे अगले वीडियो में। धन्यवाद।